सतगुरु बिन गुण साते जीव का कौन ठिकाना बतावे पीव का। सतगुरु बिन गुण साते जीव का कौन ठिकाना बतावे पीव का। या सुरत अकेली फिर शब्द का भेद बतावे। या सुरत अकेली फिर शब्द का भेद बतावे। मैं कदगी देखूं बाट गुरु जी कब दर्श दिखावे। मैं कदगी देखूं बाट गुरु जी कब दर्श दिखावे। सतगुरु तारा चंद भंडार ज्ञान के दर्शन जो सतगुरु आण के। सतगुरु तारा चंद भंडार ज्ञान के दर्शन जो सतगुरु आण के। रूप संग राधा से आज गुरु महिमा गावे। रूप संग राधा से आज गुरु महिमा गावे। मैं कदगी देखूं बाट गुरु जी कब दर्श दिखावे। कदगी देखूं बाट गुरु जी कब दर्श दिखावे। राधा तो कम अलग है तो ठिकाना होता है। नमो नमो सते गुरु नमो। नमन करो मेरे चरण कमल में राधियो। मेरे सतगुरु
काय सोच कर मन में साए तू सोच करे मन मूरत सतगुरु रखवार है। गाए तू सोच करे मन मूरत सतगुरु रखवार है। तेरी यहाँ भी भर लई पूरी करसी लाज बचावे वाला है। तेरी यहाँ भी भर लई पूरी करसी लाज बचावे वाला है। ऐसो सतगुरु साथ रहते हैं, नहीं वो तुमसे न्यारो है। ऐसो सतगुरु साथ रहते हैं, नहीं वो तुमसे न्यारो है। घट घट माई सतगुरु स्वामी वा कोई उजियारो है। घट घट माई सतगुरु स्वामी वा कोई उजियारो है। गाए तू सोच करे मन मूरत सतगुरु रखवारो है। तेरी यहाँ भी भर लई पूरी करसी लाज बचावे वारो है। सुनो मारती साहब ने क्या कहा कि हाँ भी बंदी संतों ने ठेका ले लिए कि उस अनामी धाम में ले जाने का। उस पे विश्वास रखो आप। जिस महात्मा ने, जिस गुरु ने, जिस फकीर से, जिस संत से आपने उपदेश ले लिए, उस पे आप जो उन्होंने बंदगी दी है उसको आप नेम टेम से आप उनके आज्ञा में चाल के और उनकी बंदगी पूरी करो। फिर देखो आपको क्या तकलीफ है। कहने काय तू सोच कर अपन मूर्ख सतगुरु ही रखवालो है। वो मालिक आज भी है, वो मालिक कल भी है, वो मालिक आगे भी रहेगा। जब तक ये खंड ब्रह्मांड रहेंगे वो मालिक रहेगा। बस हम किस दिन चेत जावे, किस दिन जाग जावे, उसी दिन से सवेरा समझ के अपना रास्ता तय चालू कर दो। उन्होंने हाँ बोली उस सतपुरुष से, उस मालिक से करार करके आए हैं। मुनेजा साहब बार बार कहा करता कि आप जाने नहीं चाहते हो और हम आने नहीं चाहते। इतना दर्द होता है संतों की बातों का और फिर भी हमको समझ में नहीं आती। ताराचंद महाराज जी कहे थारा नहीं तसल्ली होती चाहे देती शीश उतार के। अगर गर्दन भी कटवा लूं तो भी तुम्हारे तसल्ली नहीं आती है। किस तरह बयान करूं, किस लफ्जों में बयान करूं उस मालिक की महिमा का, सतगुरु के प्रमाण का आप किस तरह समझोगे। बच्चों को पहले में दाखला देते हैं, उसको कायदा लाके दिखाते हैं कि ये क्या कबूतर है,
वो कह कबूतर कह खरगोश वो जिंदगी भर नहीं भूलता। उसको पहली कक्षा का कायदा नहीं भूलता है पूरी जिंदगी। और हम उन संतों के जो अनामी देश से आए हुए और उनकी बातों को उनके वचनों को तोड़ देते हैं, कब तक याद रखते हैं हम उनकी बातों को? जब तक सत्संग में रहते हैं। संत गए, सत्संग खत्म होया, सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। अपने घर की देरी पार करते ही तब तक हम याद नहीं रखते उन संतों की बात। सत्संग में जाने से फायदा क्या हुआ? हम तो उन पल्ले झाड़ की तरह बड़े बैठे हैं। जो संतों ने समय समय पर मिसाल फरमाई है कि एक भाई, उसका पिताजी सत्संग में जाया करता था कथा में। वो एक दिन उसके पिताजी को काम हो गया, अपने बेटे को बोला कि तू वहाँ कथा होती है राम कथा, और वहाँ तू चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जगह हाजिरी लगा देना। तो वो भाई तो चला गया गांव को, और वो लड़का था उसका, वो जाके उसकी हाजिरी में गया। कोई महापुरुष बैठे थे, उन महापुरुषों की वचन से, जुबान से, मुखारबिंद से वचन आया कि किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सब में एक जैसी होती है और वो परमात्मा की अंश होती है। वो उसने समझ लिया, वो अपना हृदय में धर लिया और घर में आके वो दुकान पे बैठ गया। मालिक का भी कुदरती करना होता है, जिस जीव को चिताना होता है ना, पता नहीं ज्ञान और घाम का कब पड़का लग जाए। हम किसान भाई है, खेती करे, सब जमींदार है, किसी को हर रोज घाम नहीं सेकता है, पर जब घाम सेकता है ना तो कभी कभार सेकता है किसी को, वो बीमार हो जाता है। इसी तरह संत जिसको जगाने के लिए आते हैं, चेताने के लिए, तो कभी कभार घाम और ज्ञान की पड़का लगता है। तो उस बच्चे को, उसका भाग उदय हुआ था, उस बच्चे का, उसको उस मालिक की दया की बख्शी हुई थी, उसका टाइम आ गया था बच्चे का। तो उसने आके दुकान में बैठा, बैठते ही क्या देखता है कि कोई गाय आई बूढ़ी सी, और वो खड़ रखी थी दुकान के आगे, और वो खड़ खाने लग गई, खड़ खाने लग गई। फिर वो बच्चे के मन में आया कि गाय को हटाना है, पास में लकड़ी पड़ी थी, वो लकड़ी तक जाने लग गया। इतनी देर में वो महात्मा वाला उसको वचन याद आ गया, क्या कि किसी की आत्मा मत दुखाओ, आत्मा सबकी एक होती है, वो परमात्मा की अंश है। तो वो जहाँ था वहीं बैठ गया, सोचा कि ये सूखी खड़ है, 2 बार चाव लेगी, 3 बार चाव लेगी, 2-4 किलो खा जाएगी, फिर आगे डगर जाएगी। पर मालिक का करना ऐसी होती है। उसी टाइम में, उसी वक्त में उस लड़के का पिता आ गया, और वो गाय को देख के, वो बच्चे का हाल देख के कि देख रहा है सारा, देख बच्चा देख रहा है और गाय को नहीं हटा रहा है। वो लट कुएं में पड़ा था, 2 तो मारी उस गाय के और 2 मारे उस छोड़ा के। बोले तेनू दिखता नहीं, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? बोले बाबा जी, पिताजी, आज वह राम कथा में गया था, वह बाबा जी ने फरमाया कि आत्मा सबकी बराबर होती है, एक समान होती है, आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। बोला बेईमान, तू कहां से काट लगा के ले आया? मैं रात और दिन जाता हूँ, वही पल्ला झटका आता हूँ, तू कहां से काट बांध के ले आया? तो सत्संग की तो आधी घड़ी और तब के वर्ष 1000,
तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। संत विचार करते रहते हैं कि सत्संग की महत्व कितनी बड़ी है, और सत्संग आया कहां से? संतों के माध्यम से। संत बने किससे? उस नाम से। महिमा किसकी कर रहे हैं? उस नाम की। अपना तो कुछ लगना ही नहीं है, गुरु ही को करना है, गुरु की महिमा करनी है, गुरु का ही सब काम है। फिर मैं और मेरा क्यों? इसलिए इस मैं और मेरी को मेटने के लिए संत बड़े बड़े जगह जगह पर उपदेश दिया है, समय समय पर वक्त वक्त पर जीवों को चिताने के लिए। फिर भी हम नहीं चेतते हैं। इसलिए ये भाई ने कहा है कि कायर सोच करे मन मूर्ख, सतगुरु ही रखवालो है। आप ही बल्ली पूरी करसी लाज बचावनारो है। अगर इस संसार में मृत लोक से कोई लाज बचा सकता है तो वो संत सतगुरु है, और किसी के बस की बात नहीं है। अगर हाई कोर्ट में मुकदमा लड़न लग रहे हैं तो उधर बचाने वाला कौन है? हाई कोर्ट का वकील है। वो वकील ही बचा सकता है, वो दलील अपने सामने पेश करके। पर हमको कौन सा सच्चा वकील करना है? सच्चा सतगुरु की पूर्ण संत सतगुरु उसको कहते हैं जो हमको जन्म जन्म में रहते हैं और जन्म जन्म में व्याप्त है। उसका नाम संत सतगुरु है। उसी को संत राम कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, सत कबीर कहते हैं, और धन सतगुरु भी उसी को कहा है, बाकी को नहीं कहा है। वो सतनाम है, उसको राधा स्वामी कहते हैं। उसके शरण होने था, फिर हमको काय की फिक्र करनी है भाई? ये तो रणबंदी संसार है। हम अपना अपना रण चुका के, जैसे टीवी में मोबाइलों में अपने अपने चित्र देखते हैं, वीडियो कैसेट देखते हैं। जिसने हीरो ने, जिस भाई ने अपना रोल निभा दिया और वो वहां से उस पिक्चर से हट जाता है। इसी तरह इस मृत्यु लोक में हम अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं, और जिसने अपना माँ बाप बहन भाई का रोल निभा के और अपने एक मृत्यु नाम की वस्तु है जिसको हम मृत्यु कहते हैं। संत कहते इससे आगे की बात कहे, वो इससे आगे की बात कही है, मृत्यु लोक की नहीं है। उसका नाम हम मृत्यु कहते हैं। ये मृत्यु है ऐसी जैसे कपड़ा बदले। हम नहा धो के खेतों में से आते हैं कमाई करके खेत की, और शाम को नहा धो के वस्त्र चेंज कर देते हैं। इसी तरह हमारा जग का वस्त्र है ये हमारा एक टाइम आता है, एक समय आता है, बदल देते हैं। फिर अगला जन्म नया जन्म लेके और नया कर्म चालू कर देते हैं, नई कमाई चालू कर देते हैं। चाहे वो कीड़े की हो, चाहे गधे की हो, चाहे घोड़े की हो, वो योनि में चले जाते हैं, वो शरीर धारण कर लेते हैं। पर संत कहते हैं कि जन्म मरण दुख अति मारा और बिच्छू डंक मारे 1000। तो इतना दुख जन्म से मरते हैं तब होता है। उसके आगे की खोज संतों ने कही है। संतों ने वो राम रस लिए, वो अमृत देखे, उस सतगुरु के दर्शन करे, वो जिंदा राम का काम किए, उस मालिक की शरणा लेके कहते हैं कायर तू सोच करे मन मूर्ख है। अब मूर्ख है। थोड़ी थोड़ी देर जब घर में गेटी में फांसी लगती है ना, जब तो थोड़ी देर सतगुरु सतगुरु कहते हैं, और फिर वो बंधन से, वो कर्म से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम अपना नया अडम्बर चालू कर देते हैं। कहते ये क्या खुशी मिली, क्या सीट मिली, क्या चुनाव लड़ा तूने, ये तो 5 साल के बाद में फिर मिल जाएगा, फिर
खत्म हो जाएगा। असली अमर पद पाना था, वो तो संतों के जरिए उस नाम का अमृत रस लेना था। और वो रस कहाँ मिलेगा? वो संतों के जरिए मिलेगा। संत तुमको नाम देंगे, वो नाम कोई वस्तु नहीं है, वो नाम उनका अनुभव की ताकत है, उनका अनुभव की कमाई है। वे 5 साल के फकीर स्वामी जी महाराज गया कि मैं 5 वर्ष की उम्र में लगा था, तब जाके आज ये अभ्यास इकट्ठा हुआ है, वह कमाई आज इकट्ठी हुई है। हम बच्चे को कहते हैं कि 20 साल का हो गया, पढ़ लिया लिख लिया बेटा, अब तू कोई पैसे कमाने का जरिया ढूंढ, कोई नौकरी ढूंढ। वे 5-10 साल तक वो कमाता है, भले अब तुम जवान हो गए, जितना कमाओगे उतना अच्छा है, आगे आपके बुढ़ापे का सहारा बढ़ेगा। कहते हैं ना, अपनी औलाद को, अपने भाइयों को शिक्षा देते हैं, इसी तरह संत कहते हैं ये नाम की कमाई है, और वह नाम की दौलत हमको बांटने के लिए संत ऐसे बखेर देते हैं जीवों को। इसलिए संत कहते हैं कि 184 दल दल तक गुरु निकाले, उन जैसा बलवान नहीं, ये तो सबने सुने ही होगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जीवन मुक्ति सतगुरु देते, मुक्ति जैसा दान नहीं। ताराचंद भवसागर तीर के सतगुरु सिर पर फूटता है, उस गुरु को अपने माथे पे रखो। कबीर साहब कहते हैं गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, वह धूल इतनी अमृत है कि एक बार लगने से हमारे जुआ जुआ के कर्म बंधन कट जाते हैं। जब हमको नामदान देते हैं और संत व धूल से मिलाते हैं, गुरु की धूल से, क्या मस्तिष्क में हमारी जीव आत्मा जो बाहर की तरफ 9 दरवाजों की जरिए, हमारी इंद्रियों के जरिए हमारी जो शक्ति है वो बाहर इस तमाम संसार में बिखरी हुई है, और संत के क्रिया कि उसको सारी बिखरी हुई वृत्ति को अपने अंदर में और त्रिपुटी में, अपने आज्ञा चक्र में इकट्ठी करवा दी। इकट्ठी करके बोला यहाँ देखो, यहाँ प्रकाश है, यहाँ गुरु के चरण मिलते हैं, वहाँ गुरु के दर्शन होते हैं, वहाँ जाके आप देखो। तो गुरु की चरण की धूल है, वह धूल से मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल। जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर। हम बाहर के चरण लेते हैं, अंदर के चरण देखे नहीं गुरु की कैसे। क्या जब ये धूल चढ़ी मस्तक में, दुविधा हो गई दूर। हम तो संतों की धूल ये समझते हैं कि माटी लगाई माथा में, ये नहीं, वो धूल तो अंतर में है, वह है असली धूल। इसलिए महात्मा कहे हैं कि वह धूल एक बार चढ़ गए तो जुआ जुआ का बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु चरण की धूल, और की नहीं है, ये माटी का चरण है, ये नहीं, जूतों की राख नहीं, ये भभूति की राख नहीं, वह तो अंदर में गुरु के चरणों का प्रकाश होता है, गुरु पद होता है, वो धूल। उस धूल से दुविधा दूर होगी, बाकी नहीं। इसलिए कह के कायल तू सोच करे मन मूर्ख, सतगुरु ही रखवावे। तू एक बार विश्वास तो कर सतगुरु पे, तेरा जुआ जुआ का भला हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या ऐसो सतगुरु साथ रहते, नहीं हो तुमसे न्यारो है। घट घट माई सतगुरु स्वामी, वा कोई उजियारो है। घट घट माई सतगुरु स्वामी, वा कोई उजियारो है।
संग साथ रहे, ऐसा सच्चा साथी चाहिए। हमको झूठे साथी की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कितने पीर फकीर है, कितने देवी देवता है, कितने गुरु है, फिर भी हमारा देश का बोलते वो रैंक क्या हुआ भाई? ये तो इसकी दिशा चेंज कर दो है। तो ऐसा सच्चा सतगुरु की जरूरत है हमको, झूठे गुरु की नहीं। हिंदुस्तान का कैसा 5वां 6वां नंबर आता है पूरा विश्व के अंदर, और जो कुछ नहीं मानता, एक को मानता है, वो आज भाषता बना बैठा है। कोई किधर की बताई, कोई किधर की बताई, कोई किधर की बताई। आज सच्ची राह बताने वाले गुरु की हमने पल्ला नहीं पकड़ा ने, इसलिए कहा कि हमको तो सच्चे सतगुरु की आस करनी चाहिए। सच्चा सतगुरु पूर्ण भेद देवे 18 मंजिलों का, झूठा का नहीं। कोई सोम का देश का बता दिया, कोई राम राम कह दिया, कोई कबीर कह दिया, कोई सतनाम कह दिया, और अंतर का भेद दिया नहीं, तो हमारा क्या हुआ? अंतर का पट खुला नहीं। वो मालिक तो सबके अंदर है। महाराज जी कबीर साहब ने कहा है ना कि घट घट मेरे साइया, और खाली घटना को बलियारी व घाट की जा घर प्रगट हो। जिसके अंदर वो नूर बरस रहे है, जिसके अंदर वो शब्द प्रकट हो रहे है, वो है सच्चा। उस सच्चाई के साथ में वो महात्मा लगे हुआ है। उस फकीर की सोबत करो, आपको भी उस अमृत रस को चखा देगा। उसकी बंदगी करो, मालिक की बंदगी नामदान लेके, और वहाँ चलो आदि। आँचों को पकवान खिला दे, मनड़ो थाने दारो है, सुमरण की सुध नाई लातो, ऐसो मूड गवारो है, तो सुमरण की सुध नाई लाता, ऐसो मूड गवारो है, गाए तू सोच करे मन मूर्ख, सतगुरु ही रखवारो है। पाँचों को पकवान खिला दे, मनड़ो थाने दारो है, पाँचों को पकवान खिला दे, मनड़ो थाने दारो है, सुमरण की सुध नाई लातो, ऐसो मूड गवारो है। हम सब मन के कहे चलते हैं। यो मन है, थानेदार बड़े बैठे सबके अंदर है। इससे कोई बचावे, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कब बनता है? जब उस संतों के शरण में जाएंगे, हाँ ठीक है, तब जाके होगा। पांचों को पकवान खिला दे, ऐसो मूड गवारो है। इतना नाड़ी पड़ो है इसके अंदर, ये सच्चाई जानता हुआ भी अंदर है, ये मन भी अंदर है, ये आत्मा भी अंदर है, 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भी अंदर है, फिर भी ये सच्चाई को नहीं मानने देता, हमको संत के साथ में नहीं रहने देता,
सच्चाई के साथ में, विश्वास आने नहीं देता संत पे। ये कहता है कि सत्संग सुना देगा, सत्संग में ले भी जाएगा, संतों के दर्शन भी करा देगा, पर संत पे विश्वास कराना बहुत मुश्किल बात। सत्संग पे, संत पे विश्वास नहीं करने देगा। कोई ना कोई ऐसा संत का अवगुण देखेगा, गुण नहीं देखेंगे। संत कहता है हमको गुण गिरे ही बढ़ना है, हमको गुण गिरे ही बढ़ना है, अवगुणारी नहीं बढ़ना है। हमको तो अपने अवगुण छुटाने हैं संतों के संग में जाके। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा संतों के संग में रहना चाहिए। संतों के साथ के महात्माओं के महापुरुषों के संग में रहेंगे तब जाके अपना उद्धार होएगा। राधा स्वामी। तू सोच करे मन मूर्ख, सतगुरु ही रखवारो है। तेरी आमी भर ले पूरी करसी, लाज बचावन हारो है। उम्र को दई भूल भर में देश लगे बताओ हमने क्या किया? धन दौलत इकट्ठे कर लिए, भाई बहन से विरोध कर लिया, अड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ दे दिया। बोलो मतलब, अड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ दे लिया, समाज में अपने आप को इतना गिरा दिया। किसके लिए? एक माया के लिए। जो असली काम करना था हमको वो तो किया ही नहीं। क्या काम करना था? संतों के संग में लग के उस नाम की कमाई करके और अपना धाम जाना था, अपने धाम अनामी धाम में जाना था, वो सचखंड में जाना था। वो तो काम किया नहीं, अपनी आत्मा का सुधार किया नहीं, और इस मन और दुनियादारी के धंधों में फंस के और हमने अपने आप का सारा टाइम खत्म कर दिया। फिर कब समझ में आती है? जब 60-70 साल का और खटिया में पड़ जाए, और जब पोता ने बेटा ने कह के भाई पानी पिला दे और वो सुनाई नहीं देवे, रोटी दे दे, उसके टाइम पर वक्त पे खाना नहीं आवे, जब वो कहता है, विचारता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, कि जब पूरी जिंदगी बीत गई मेरी, तब इस जीवन का थोड़ा सा सारांश मिला मेरे को, कि पूरी जिंदगी ऐसे कर दिया। किसके लिए? बेटे पोते को धन कमाने के लिए। और हाय धन कितने दुश्मन बना लिए, कितना सिकंदर बादशाह लोधी की आपने सभी ने मिसाल सुनी होगी कि 40 मील में अगर खजाना भर लिया और वो लास्ट में उसका एक टाइम एक घड़ी और अपनी माँ से 2 बात नहीं कर सका। किस काम के लिए वो किया? कितनी औरतों को विधवा करी, कितने रजवाड़े छीने, कितनी माता के लाल छीने, फिर कितना पाप बढ़ गया। क्या पूरी जिंदगी ऐसे क्या पाया उसने? कुछ नहीं पाया। लास्ट में 2 गाली देने वाले बचे। इसलिए संत अपने आत्मा का भला नहीं कर सके। हम संतों के सत्संग में जाके और अपने आत्मा का, अपने आप का भला नहीं कर सके तो दूसरे को शिक्षा देने का क्या फायदा? इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमको दूसरों की फिक्र नहीं है, हमको अपने आप की फिक्र है कि अपनी आत्मा पे कोई दाग न लग जाए।
इस संगत के चक्कर में आके कोई 2 पैसों की सेवा के चक्कर में और हम हमारी कमाई छोड़ के और उस अपनी आत्मा पे दलदल में न फंस जाए। इसलिए अपनी कमाई करके महात्मा अपनी खुद की कमाई करके खाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा महात्मा हो, चाहे वो व्यास का हो, चाहे जगमालवाड़ी का, चाहे दिनोद का, चाहे महाराज ताराचंद जी, चाहे महाराज जयकर्ण, अपनी 2 रोटी का रोजगार अपना पहला देखे और फिर अपनी बंदगी करके अपने मालिक की वो रंग रोशन व दूरी सफर तय करके और वो देखता है कि मैं भी इन जीवों का थोड़ा बहुत जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसको मैं कोरी कलाकन मिश्री जिस तरह कंचन बढ़ा देता है काया, इसी तरह ही वो संतों के सत्संग में उनके संतों के सत्संग में संग बड़ा बताया है। सत्संग में संग से सभी तिर गए, बड़े बड़े दुष्ट पापी तिर गए। वाल्मीकि इतना बड़ा गुंडा था, रतन डाकू के नाम से प्रसिद्ध था और वो जाके किसके संग से महात्माओं के सत्संग में जाके महात्माओं से मिलके और वो नाम की कमाई करके उसको एक बड़ा महात्मा संत बना दिया। वाल्मीकि भय उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरे मरा कहते हैं ना, वो मरे मरा नहीं, मरे मरा को पलट दो, क्या हो गया? राम 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 है ना, वो राम राम को पलट दिया, उसका धार उल्टी। जैसे कि हम बारसुन से आए हैं और आए तो सीधे है और ये उल्टा जाना है, कहने में आता उल्टा जाना है, पर जाए तो गए अपने घर पे सीधा ही। ये जीव आत्मा उस अनामी धार से आई थी इस मृतलोक में और इसको ऊपर उल्टा जाना है, तो के धार का उल्टा नाम क्या बन गया? राधा राधा। और स्वामी संग मिला ले, के बन गया? राधा स्वामी। कबीर धारा आगम की, सतगुरु दे बता, ताए उल्ट सुमण करे, स्वामी संग मिला। ये राधा स्वामी बन गया। दादू तो सतलोक में और राधा त्रिलोक की माँ, दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जा। हमारे महात्मा बुजुर्ग कहते थे आत्मा सो परमात्मा, अपनी आत्मा ने उस परमात्मा से मिला ले, यही राधा स्वामी है। हमारी सच्ची आत्मा और सच्चे परमात्मा से मिल जाएगी, निर्मल होगी। जिसकी काया, जिसकी आत्मा किसी की आत्मा की, माँ की, बहन की या किसी बाबा की हम सेवा करते हैं और उसकी आत्मा से कोई अच्छा वचन निकल जाए और उसका पूर्ण हो जाए, किससे? कि उसकी आत्मा मिनट 2 मिनट की आंख पलक झपकती है इतनी देर के लिए, वो आत्मा पवित्र थी। किसके लिए? जो उसकी सेवा करी उस भाई के लिए, और वो उसका वचन मुख से कहा हुआ वो परिपूर्ण हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए महात्माओं के पास जाने से हमारे काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस तरह उनके अंदर शीतलता की लहरें उठती है, जैसे लेह लद्दाख चले जाते हैं तो वहाँ बर्फ ही बर्फ है, उधर ठंड का एक अनुभूति अलग ही है, उसको महसूस करने लगते हैं। उस उधर के इलाके में जाते हैं, अपना ठंडक ठंडक हो जाती है। जैसे सुबह के टाइम में शीत लहरें चल रही थी ठंडी की सर्दियों में, इसी तरह बारिश होती है बारिश के टाइम पे, और बारिश होने के बाद में और हवा चल जा तो अपना आप शीत लहर चल जाए। इसी तरह संत जहाँ जाते हैं, संतों के दर्शन से एक प्रेम की धारा, प्यार की वह उमंग उमड़ जाती है, और उनके दर्शनों से, उनके वचनों से हमारा जीव जो जो संपर्क में आता है उनका उद्धार ही उद्धार होता है। इसलिए कहते हैं कायल तू सोच करे मन मूर्ख, सतगुरु ही रखवाड़ा है। एक सतगुरु ही तो तेरी इतनी फिक्र करने वाला है, इस मृत लोक से निकालने वाला एक सतगुरु ही है, एक सच्चा गुरु ही है। ये मृत लोक का झगड़ा मिटाने वाला एक सतगुरु है, वो सच्चा वकील है। वो फैसला अपने आप अपने सतगुरु अपने कर्मों के अनुसार देता है। इसलिए हमको कर्मा की रेख
एक महात्मा तुलसीदास कहे कर्मा की रेखा टाड़ी ना टड़े पर पलटू साहेब संत थे फकीर। वे कहते हैं कर्म की रेख को ऊपर रेख मार देते हैं, संत पलट देते हैं उनके कर्मों को। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु कया विठा नहीं जावे, साधु कया झूठा नहीं जावे। ऐसे संतों के वचन होते हैं, वे संत होते हैं जो सतो सत में रहते हैं। महात्मा होते हैं वे त्रिकुटी में रहते हैं, वहाँ महात्माओं का देश है। उससे ऊपर सुन और मासून में जाओगे वहाँ हंसों का देश है, वहाँ मानसरोवर है। ऊपर जाओगे सोहम का देश है, वहाँ भंवर गुफा है। उस भंवर गुफा का सोहम वहाँ तक काल का देश है। यह सारी सृष्टि वहाँ जीव आत्मा आके फंस गई। और उससे आगे भंवर गुफा से आगे चलोगे वहाँ पर सतलोक है। सतलोक में जाके जीव अजर अमर अविनाशी इसीलिए कही है कि वहां से आगे अलख अगम से आगे जावे, सतलोक आगे जावे, वो अलख अगम की गति पावे। इसलिए सत्संगियों, संतों के सत्संग जिस महात्माओं से, जिस पीर फकीर से आप नाम रास्ता ले रखे हो, उसके कहे के अनुसार, उस विधि के अनुसार आप घंटा 2 घंटा भजन शिविर में बैठो, तब पता चलेगा। अंदर से तसल्लियां मिलेगी, अंदर से जो गुनाह उठती है वे सब लहरें थम जाएगी। जैसे जैसे समुद्र में हवा चलती है तो वो झाल पानी उछलता रहता है, और जब वो एक समान हो जाता है तो उस पानी में देखते हैं तो हमारा चेहरा साफ दिख जाता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं सतगुरु तेरे अंतर में बसता है, दिल का उजरा साफ कर। सतगुरु तेरे अंतर में बसता है, दिल का शीशा साफ कर। सतगुरु तेरे अंतर में बसता है। अपनी आत्मा पवित्र होगी, सब कुछ सत्य दिखने लग गया, उस सत्य चीज सत्य वस्तु के साथ में मिल गए तो हमारे को 12-25 है। नहीं तो हम ऐसे दुनिया में आए और ऐसे व्यर्था चले जाएंगे, कोई भी खबर नहीं हमको। जिंदगी आए जैसे गां भैंस घोड़ा गधा अपनी योनि निपटा के जाते हैं, ऐसे ही हम चले जाएंगे। क्या फायदा अगर उसका अपना सुधार नहीं किया। इसलिए महाराज जी कहा करते कि भाई तू नाम जप, संतों का शरणायल है और उसकी बंदगी करो। किसकी? उस सत नाम की। वो राधा स्वामी कहो, कुल मालिक कहो, खुदा कहो, कबीर कहो, वाहिगुरु कहो, वो सबका एक है। वो शब्द वेदी संत उसको कहते हैं, शब्द वेदी, जो सब जगह शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश सगड़ी सृष्टि शब्द के पक्ष है और कौ नाना घटो घटिया है। सब उस मालिक की बढ़ाई हुई है और उस शब्द से ही, एक शब्द से सब जगह रचिया, जो कुछ रचिया सो आगे पीछे वो रचे जो बंदीना। वो शब्द की सारी खेल है। वह शब्द व जीवात्मा जो अनामी धाम से उतरी थी मृतलोक में, और उसी से ये ठेके रचते हुए खंड ब्रह्मंड रचते हुए और हम मृतलोक में फंस गए। अब जाना है अपने घर में। इसलिए क्या ऐसा पछतावा नहीं हो कि जब जीवन खत्म होए तो जीने का ढंग आवे। इसलिए हमको जीने का शुद्ध पहले से ले लो, ऐसा यत्न करो जो जीने का ढंग सीख जावे। साधु संत महात्माओं के सत्संग में जाएंगे तो वह हमको जीने का मार्ग बता देंगे। इसलिए संतों के सत्संग में जाओ और संतों से वो नाम दीक्षा लो और उनसे वो रास्ता पूछो कि हमारी मोक्ष हो जावे, ये बार बार जन्म मरण के बंधन में नहीं होए, इस बंधन का कर्म कट जावे। हाँ जी, राधा आए तू सोच करे मन मोर के सतगुरु रखवाड़ो है, तेरी
काम नहीं है, ये रोज रोज का शुक्र करना है। हमने संतों से नाम ले लिया और एक दिन में वह नामी धाम में सचखंड में नहीं पहुंचेंगे। ये धीरे 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 सुमरण करते 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 एक दिन हमारी धार अपने सुरत आना जाना और त्रिकुटी और ये सांस के साथ में चढ़ जाएगी। कहाँ? हमारा अंतर में तीसरे तिल से होते हुए उधर सुन मासून से होते हुए जाके सीधी चोटी में टक्कर लगेगी। पर एक दिन का काम नहीं है। डॉक्टर के पास लेते ही दवाई ठीक नहीं हो जाए, उस दवाई को टेम से नेम से लेना पड़े, परहेज करना पड़े। फिर 3 टाइम की दवा देते हैं डॉक्टर। वो 3 ताप का दुख संत अपना आप धीरे 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 काट देंगे, तब जाके वो फल मिलता है मोक्ष का प्राप्ति का। महाराज जी कहा कि मैंने 60 साल तक गोडे घिसड़े, मेरे सर के बाल उठ गए इस दिन को पाने के लिए। किस दिन? उसको दूर में नूर मिलने के लिए। फसल पके बगैर फल नहीं आएगा नहीं, इसलिए टाइम लगेगा उसमें। एक दिन में नहीं, नाम लेते ही हमारे सब काम सिद्ध हो जाए ना। क्या नाम ले लिया, हमारे गांव भी भैंस भी दूध बराबर देना चाहिए, हमारे लड़के भी काम याब हो जाने चाहिए और हमारा व्यवहार भी काम इतना बढ़िया हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? कितना दिन से बिगड़ा हुआ है, उसको एक दिन सुधारने में, कुआड़ बिगड़ने में 1 मिनट लगती है और खाती को सुधारने में काफी टाइम लग जाता है। तो वो मालिक अंदर से हमें इतनी गदड़ा भरा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार विषय विकार और एक की 25 प्रकृति। कितना बड़ा लफड़ा है हमारा, कितना बड़ा कुटुंब है। 1 मिनट में कैसे सुधर जाएगा? यह जीवात्मा बड़ा पसारा फैला रखे है। हम इस संसार में कितना पसारा रखे है, कितना बड़ा परिवार है। कई परिवार तो 200 इंसानों के 200 इंसानों के परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, उनका राय एक नहीं मिलता। 4 अलग रहते हैं, 10 अलग रहते हैं, 20 अलग रहते हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी है। यह आत्मा का परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। उनको सुधारने के लिए 9 मन सूत ऊर्जा घट भीतर है। कोई सच्चा सतगुरु मिल जा तो मिंट लगाओ सुलझा दे। क्यों? संत को तो भाई सैन और बैन की जरूरत है। जो उनकी सैन और बैन समझेगा वो सुलझ जाएगा और अपने घर को चला जाएगा। इसलिए ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 3 गुण है, 4 अंतःकरण है और 5 तत्व का शरीर बने और इसके अंदर 5 प्राण और 5 अप्राण 10 वे है। कितना का आपको खोल के बताऊं, इसके अंदर बड़ा मसाला भरा हुआ है। वो जब हम भजन सिमरण करेंगे और गुदा चक्कर से अपने हिलोरी खा के और अपना नाभि कमल में आएंगे, फिर हृदय कमल में आएंगे, फिर कंठ कमल में आएंगे, फिर आंखा के ऊपर जहाँ ये माई बाई बिंदी लगाती है, ये काली क्यों नहीं लगाती है, ये लाली क्यों लगाती है? बोलते हैं हमारा सुहाग का निशान है। ये बोलती है कि हमारा सुहाग का निशान है। यहाँ लाल रंग का प्रकाश है, अपना भी सुहाग है इस जीवात्मा का। इसलिए महात्मा का जैसे बच्चे को पहली कक्षा में डालते हैं, जब कै कबूतर लिखते हैं और उसको चौक दे देते हैं कि बेटा इसके ऊपर फेर अक्षर बनाना आ जाएगा। इसी तरह हमारे महात्माओं ने ऋषियों ने कि ये किसी तरह असल को मान के नकल को मान के असल को पकड़ देंगे। जैसे बच्चे को कै कबूतर लिखते हैं, एक बार लिखना सिखाते हैं नकली,
उसको कबूतर का पता नहीं था, उसको तो ये लिखता है कि यही कबूतर है, पर कबूतर तो वस्तु कोई और है, कोई जानवर का नाम है। जब वो सीख जाता है तब पता चलता है कि वो जीव है। तो इसी तरह हमारे अंतर भी ये लाल माई बाई है ना, मांग पाड़ती है, ये वहां सचखंड में जाने का रास्ता है, सीधा जीटी रोड अंतर में। ये 16 सुहाग के 16 श्रृंगार करती हो, ये भी हमारे अंदर में है। बेबे आप करती हो ना, ये महात्माओं ने, ये माई बाई और ने, ये एक नकल है, पर असली सुहाग हमारा जीव आत्मा का वो मालिक है, वो परमात्मा है। उसका पाने के लिए ये छोटी सी आगे क्यों नहीं वो मांग पाड़ती, पीछे से क्यों नहीं बिंदी लगाती, आगे क्यों लगाती है? क्योंकि यहाँ लाल रंग का प्रकाश है, यहाँ आज्ञा चक्कर है, दोनों नेत्रों के भावों के बीच में। यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से नीचे के 6 चक्कर पिंड के और 6 अंड के और 6 पार ब्रह्मांड के, 6 पार ब्रह्म के वे चक्कर अंदर अंदरूनी है, उनका निशान नहीं दिया है संतों ने। यह सारा शरीर नीचे के 6 चक्र है, इस शरीर को स्थूल रखने के लिए। सूक्ष्म के 6 चक्र है, वे सूक्ष्म अवस्था के है, और ऊपर के 6 चक्र है, वे कारण और महाकारण के है। इस तरह कारण और महाकारण में यह स्थूल शरीर है। फिर हमारा सूक्ष्म में अंदर जाओगे, भजन सिमरण करोगे, जब सूक्ष्म में जाओगे आप, फिर उससे कारण बनेगा, फिर महाकारण में, फिर हंसदेव में जाओगे आप, फिर वह केवल्य में जाओगे। 6 देह है, आप एक शरीर को देख के, एक देह को देख के कितनी फूलते हो। वे 5 देह तुम्हारे अंदर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और हंस और केवल। इसलिए सत्संगियों, उन संतों के जरिए जाओ, संतों से आप सोबत करो, उनसे सत्संग सुनो, तब आपको पता चलेगा। अभी तो हम कह देते हैं कि क्या है, ऐसे बिठा उम्र बुआई है, गाय गीती रह रीति, ये एक तारा फोड़ना, ढोल पेटी बजाना, ये सब यही रह जाएगा। हमारे साथ एक सतगुरु का जाने वाला, एक सतगुरु का नाम, साथ में तेरे जाने वाला एक सतगुरु का नाम कब जाएगा।